दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की ताज़ा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको मध्य प्रदेश की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, कुबेरेश्वर धाम में होली का पर्व धूमधाम से मनाया जाएगा और यहाँ पर इस बार भी महादेव की होली खेली जाएगी। इसके अलावा छावनी होली उत्सव समिति समेत अन्य होली समितियां भी अपनी ओर से पर्व को धूमधाम से मनाने के लिए तैयारियों में जुटी है। और बिठलेश सेवा समिति के व्यवस्थापक समीर शुक्ला ने बताया कि पंडित प्रदीप मिश्रा के आदेशा मुताबिक होली का पावन पर्व महादेव की होली के रूप में मनाया जाएगा। और पंडित प्रदीप मिश्रा ने देशवासी को अपने अपने यहाँ पर शिव मंदिरों में भगवान शिव को एक लोटा चंदन युक्त जल समर्पित करने को कहा है। अगली खबर, सीधी लोकसभा क्षेत्र से राज्यसभा सांसद ने भरा नामांकन। बता दें कि राज्यसभा सांसद अजय प्रताप सिंह ने सीधी लोकसभा क्षेत्र से अनौपचारिक रूप से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से नामांकन दाखिल कर दिया है और उन्होंने कुछ दिन पहले ही भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दिया था। राज्यसभा सांसद अजय प्रताप सिंह ने बताया कि वो सभी कार्यकर्ताओं के साथ 27 मार्च को फॉर्म भरेंगे और जनता के हितों की रक्षा के लिए चुनाव लड़ेंगे। साथ ही जनता को न्याय मिले इसलिए तय वादे के मुताबिक गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से सदस्यता लेकर चुनाव का बिगुल फूकेंगे। बड़ी खबर, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के नाम पर वसूली करने वाला युवक अरेस्ट। बता दें कि बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के नाम से हजारों रुपए की अवैध वसूली करने वाले एक युवक को उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से पकड़ा गया है। और इस बात का खुलासा खुद धीरेन्द्र शास्त्री ने कथा के दौरान किया और कहा कि मेरे नाम पर पैसे देकर किसी के झांसे में मत आना। हम सीधे सच्चे आदमी हैं और हर किसी के साथ फोटो खिंचवा लेते हैं, लेकिन कुछ लोग उस फोटो को दिखाकर फ्रॉडगिरी करते हैं और लोगों से कहते हैं कि हम तो गुरुजी के बगल में ही सोते हैं और उनके साथ खाना खाते हैं। बड़ी खबर, नर्मदापुरम के गेहूं खरीदी केंद्र पहुंचे एफसीआई के जीएम। भारतीय खाद्य निगम भोपाल के महाप्रबंधक विशेष गढ़पाले ने नर्मदापुरम जिले में संचालित खरीदी केंद्र का निरीक्षण किया और निरीक्षण के दौरान खरीदी केंद्र में बारदाने की उपलब्धता, खरीदी केंद्र में लगाए गए पोस्टर बैनर देखे। केंद्रों में किसानों को उपलब्ध करवाई जा रही सुविधाएं, गेहूं में पाई जाने वाली मॉइस्चर, अन्य सुविधाओं को देखा। और महाप्रबंधक गढ़पाले ने कलेक्टर सोनिया मीना से उपार्जन केंद्रों में गेहूं उपार्जन की आवश्यक जानकारी भी ली है। बड़ी खबर, मैहर के पूर्व विधायक नारायण त्रिपाठी सतना लोकसभा सीट से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी होंगे और बसपा में शामिल हुए नारायण के नाम का शाम को सतना सीट से प्रत्याशी के तौर पर ऐलान कर दिया गया है। चुनावी मैदान में नारायण के आने के बाद माना जा रहा कि मुकाबला त्रिकोणीय होना है और मैहर से सपा, कांग्रेस और भाजपा के टिकट पर 4 बार विधायक रह चुके विंध्य जनता पार्टी के संस्थापक नारायण त्रिपाठी सतना लोकसभा क्षेत्र से बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव मैदान में उतरेंगे। अगली खबर, इंदौर के सामने जल प्रबंधन की चुनौतियां। दावा है 83% आबादी को नर्मदा जल मिलता है और हकीकत में 30% से ज्यादा लोग बोरिंग पर निर्भर हैं। आने वाले समय में जल प्रबंधन शहर के लिए बड़ी चुनौती बन सकती है। इसकी वजह यह है कि जल आपूर्ति के लिए हम पूरी तरह से मां नर्मदा पर निर्भर हैं और नदी में भी कम होते प्रवाह ने चिंता बढ़ा दी है। नर्मदा योजना के तीनों चरणों से 436 MLD पानी जलोढ़ से लाया जाता है। इसमें करीब 15% यानी 50 MLD पानी लीकेज में बर्बाद हो रहा है। सिर्फ शहर की आबादी करीब 30 लाख है और वर्ष 2050-55 तक यह 70 लाख तक पहुंच सकती है। ऐसे में इतनी बड़ी आबादी को पानी पहुंचाना बड़ी चुनौती रहेगी और नर्मदा के चौथे चरण के तहत 400 MLD पानी लाने की योजना है। बड़ी खबर, जीतू पटवारी और उमंग सिघार नहीं लड़ेंगे चुनाव। बता दें कि मध्य प्रदेश में लोकसभा की बाकी बची 18 सीटों को लेकर दिल्ली में कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में चर्चा हुई और सूत्रों ने बताया कि बैठक में यह तय किया गया है कि प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार चुनाव नहीं लड़ेंगे। और सूत्रों के हवाले से ये भी खबर है कि राजगढ़ से दिग्विजय सिंह चुनाव लड़ सकते हैं। वहीं गुना से सिंधिया के खिलाफ पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव को प्रत्याशी बनाया जा सकता है। और इंदौर से अक्षय कांति बम का नाम तय होने की खबर है। रतलाम सीट से कांतिलाल भूरिया चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। हालांकि कांग्रेस ने अभी तक किसी का नाम ऐलान नहीं किया है। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैनल की तरफ से क्यूट सीरीज का दूसरा फेज शुरू है। अगले 30 दिनों तक जो भी सब्सक्राइबर पूछे गए प्रश्नों का सही जवाब सबसे पहले और अगले 30 दिनों में सबसे ज्यादा बार देंगे उन्हें इस चैनल की तरफ से 1001 रुपए का गिव अवे दिया जाएगा। वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन जरूर दबा दें। तो इस क्यूट सीरीज का चौथा प्रश्न है कि सबसे दूरदर्शी सोच के दार्शनिक इनमें से कौन है जिन्हें आप सबसे ज्यादा महान मानते हैं। इसमें पहला ऑप्शन है सुकरात,
दूसरा ऑप्शन है ओशो, तीसरा ऑप्शन है शंकराचार्य और चौथा ऑप्शन है अरस्तु। तो जल्दी से इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट बॉक्स में आप दीजिए और शामिल हो जाइए 3 लकी सब्सक्राइबर में, जिन्हें 1001 रुपए गिव अवे के तौर पर दिया जाएगा। तो चलिए फिर से बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर, इंदौर में 1300 लोगों को रोजगार देगी पिनेकल शक्ति प्लास्टिक्स। मध्य प्रदेश की राजधानी आर्थिक राजधानी इंदौर में तैयार हो रहे नए स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क सेक्टर 7 पीथमपुर में देश की 2 बड़ी कंपनियां 2000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। MPIDC से मिली जानकारी के मुताबिक पिनेकल इंडस्ट्री ने स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क में इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने के लिए 50 एकड़ जमीन मांगी है। पिनेकल इंडस्ट्री ने जमीन आवंटन के लिए आवेदन देकर जमीन की कुल कीमत की लगभग 25% राशि जमा कर दी है। अगली खबर, मध्य प्रदेश के 75 नर्सिंग कॉलेज में मिली खामियां। भोपाल, ग्वालियर, इंदौर समेत दूसरे शहरों के कॉलेज मानकों पर अधूरे हैं। CBI ने जारी की इंस्पेक्शन रिपोर्ट। प्रदेश के 75 नर्सिंग कॉलेज इंडियन नर्सिंग काउंसिल INC के मानकों को पूरा नहीं कर रहे और इन 75 नर्सिंग कॉलेजों की जांच रात सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने जारी की है। इसमें भोपाल के सबसे बड़े हमीदिया अस्पताल में संचालित गवर्नमेंट स्कूल ऑफ नर्सिंग और भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर परिसर में संचालित भोपाल नर्सिंग कॉलेज भी शामिल है और भोपाल के 10 नर्सिंग कॉलेजों को पैरामीटर्स पर अयोग्य माना गया है। बड़ी खबर, शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान, कहा कि कांग्रेस में हार के डर से कोई चुनाव लड़ने को तैयार नहीं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पार्टी के चुनाव प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट की अभी तक नहीं आने पर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि पराजय के डर से कोई लड़ने को तैयार नहीं है। और ये बातें भोपाल से पैसेंजर ट्रेन से बिदिशा लोकसभा क्षेत्र के गंज बसौदा में एक जनसभा में कही। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नामांकन को लेकर चिंता जाहिर की क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने अब तक लिस्ट जारी नहीं की है और ये भी कहा कि पराजय के भय से कोई लड़ने को तैयार है ही नहीं। एक और बड़ी खबर की बात करें तो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की टीम सर्वे करने के लिए धार स्थित भोजशाला पहुंची। इंदौर हाईकोर्ट की खंडपीठ ने सर्वेक्षण के आदेश दिए थे और इंदौर हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित भोजशाला का सर्वे आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया करेगी। उत्तर प्रदेश की ज्ञानवापी की तर्ज पर होने वाले इस सर्वे की रिपोर्ट ASI को 6 सप्ताह में न्यायालय को सौंपना होगा। अगली खबर, लॉज में चल रहा था सेक्स रैकेट, दबिश के दौरान आपत्तिजनक हालत में मिले 3 जोड़े। मध्य प्रदेश के मुरैना लोकसभा चुनाव 2024 की आचार संहिता लगाते ही पुलिस एक्टिव मोड में आ गई है और सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के माधोपुरा पर बनी साई पैलेस लॉज पर पुलिस ने छापेमार कार्रवाई करके सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया और इस छापेमार कार्रवाई में 3 महिलाएं और 3 पुरुष को लॉज में आपत्तिजनक हालत में देखा गया। पुलिस ने लॉज मालिक सहित सभी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। CSP मुरैना राकेश गुप्ता ने बताया कि पुलिस आचार संहिता के बाद से स्थानीय होटल और लॉज में तलाशी चला रही है। बड़ी खबर, राज्य के उज्जैन जिले में लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने पर कानून व्यवस्था बनाए रखने की दृष्टि से कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने जिले की राजस्व सीमा में धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिए हैं। इसके तहत बगैर सक्षम अनुमति के सभा, धरना प्रदर्शन, जुलूस एवं रैली करना प्रतिबंधित रहेगा। इसके अलावा एक स्थान पर एक समय में 5 या अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं हो पाएंगे और कोई भी सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी प्रकार के हथियार का प्रयोग, प्रदर्शन एवं उपयोग नहीं कर पाएगा। अगली खबर, कांग्रेस सांसद और वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तनखा के लगाए 10 करोड़ रुपए के मानहानि केस में हाईकोर्ट से पूर्व CM शिवराज सिंह चौहान, भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष BD शर्मा और विधायक भूपेंद्र सिंह को फिलहाल राहत नहीं मिली है। मानहानि मामले में जबलपुर की MP MLA कोर्ट में तीनों की उपस्थिति होनी है, जिसको लेकर लोकसभा चुनाव की व्यस्तता बताते हुए अंतरिम राहत दिए जाने की निवेदन किए गए हैं। अगली खबर, कमलनाथ के करीबी दीपक सक्सेना के बेटे बीजेपी में शामिल। मध्य प्रदेश में कांग्रेस नेताओं का बीजेपी में शामिल होने का सिलसिला लगातार जारी है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह के समर्थक और रीवा के पूर्व सांसद देवराज सिंह, पूर्व लोकसभा प्रत्याशी सुधीर सिंह तोमर और नागौद के पूर्व विधायक यादवेंद्र सिंह समेत कांग्रेस के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है और भोपाल में प्रदेश भाजपा कार्यालय में CM डॉक्टर मोहन यादव, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा ने नेताओं को बीजेपी की सदस्यता दिलवाई है। अगली खबर की बात करें तो मध्य प्रदेश में होली पर रहेगी गर्मी। बता दें कि ओले बारिश का दौर थमने के बाद मध्य प्रदेश में मार्च के आखिरी सप्ताह में गर्मी के तेवर देखने को मिल सकते हैं। सीनियर मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर दिव्या ई सुरेंद्रन ने बताया कि 23 मार्च से जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हो रहा उसका प्रदेश में ज्यादा असर नहीं होगा। इस कारण होली पर भी गर्मी रहेगी। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिन तक दिन के तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की बढ़ोतरी होने का अनुमान जताया है।
और भोपाल में टेम्परेचर 36 डिग्री के पार पहुंच सकता है। अगली खबर मध्य प्रदेश के शेयर होल्डर्स के लिए बड़ी खबर। टाटा कम्युनिकेशन से लेकर मझगांव डॉक तक आज इन 10 शेयर पर निवेशक रखे नजर। बता दें कि आईटी कंपनी के शेयर पर इस बार दबदबा रहने वाला है और टाटा कम्युनिकेशंस, मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स, लेमन ट्री होटल्स, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, लार्सन एंड टुब्रो, हीरो मोटो कॉर्प और क्रॉम्पटन ग्रिप्स कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स, साथ ही महिंद्रा लाइफ स्पेस डेवलपर्स और इसके साथ ही विप्रो, इन सभी 10 कंपनियों पर निवेशक नजर रखें जिनमें जोरदार हलचल देखने को मिल सकती है। इन शेयरों में टाटा कम्युनिकेशन से लेकर मझगांव डॉक तक शामिल है।